चलिए, तो आज की क्लासेस में हम लोग बात करेंगे नोटिस। तो नोटिस को लिखने से पहले हम लोग जानते हैं कि आखिर में नोटिस होता क्या है। तो नोटिस जो होता है एक प्रकार का कम्युनिकेशन का साधन होता है, जहाँ पे ये हम लोगों को हेल्प करता है कि किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करना या फिर अनाउंस करना। ये हम लोग को नोटिस जो है सो इस चीज़ को काफ़ी आसान कर देता है। यदि हम लोग किसी भी तरह का फ्यूचर में होने वाले इवेंट्स को यदि लिखना चाहते हैं या लोगों के बीच में उस चीज़ को रखना चाहते हैं, तो हमें जो है सो नोटिस का हेल्प लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर में नोटिस होता क्या है। तो यहाँ पे बताता है कि नोटिस होता क्या है। तो अ नोटिस इज ये फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब ये जो नोटिस जो होता है, एक जो होता है नोटिस जो होता है, ये एक संगठन के भीतर किसी भी संदेश को दूसरे विभाग तक पहुंचाना नोटिस हमारी मदद करता है। जैसे कि यदि मान लेते हैं कि हमारे एक संस्था चलती है और उस संस्था के लोगों को हम किसी तरह का मैसेज करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि फ्यूचर में ये काम होने वाली है, तो हमें एक नोटिस की हेल्प लेना पड़ेगी। तो हमें एक नोटिस का हेल्प लेना पड़ेगा। यदि मान लेते हैं कि मेरे पास एजुकेशन सेंटर है और यदि हम एग्जाम लेने वाले हैं, तो हमें जो है सो कुछ दिन पहले जो है सो नोटिस को लिखकर नोटिस बोर्ड में इस चीज़ को लगा देना पड़ेगा, ताकि बच्चे जो है सो अच्छी तरह से उस चीज़ को समझ जाए कि आने वाला टाइम में इस डेट को जो है सो ये काम होने वाला है। तो ये हमारी नोटिस हेल्प करता है कि हम फ्यूचर में होने वाली चीज़ों को लोगों के बीच में हम कैसे उस चीज़ को अनाउंस करें या फिर कैसे हम डिस्प्ले करें। तो ये हमारी बताता है कि ये एक फॉर्मल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है कि किसी संगठन के भीतर संदेश को एक विभाग से दूसरे विभाग तक पहुंचाने का कार्य करता है। द पर्पस of a notice is to announce or display information to a specific group of peoples। देखिए, नोटिस जो है सो क्या करता है, किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले या फिर अनाउंस करता है। किसे? तो स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल्स को। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल्स को ये क्या करता है, मैसेज करता है, इन्फॉर्म करता है। वो नोटिस आर यूजुअली मीन टू बी पिन्ड अप। नोटिस को जनरली क्या किया जाता है, पिन अप कर दिया जाता है, पिन अप कर दिया जाता है। तो कहाँ पे? तो स्पेसिफिक डिस्प्ले बोर्ड पे। और वो स्पेसिफिक डिस्प्ले बोर्ड जो होता है वो कहाँ होती है, वो स्कूल्स में होता है, कॉलेजेस में होता है, या फिर कोई पब्लिक प्लेसेस पे होता है। इट इश्यूड बाय, और इसे जारी भी किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, किसी भी इंफॉर्मेशन को, वो भी किस में, तो न्यूज़पेपर में। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इसकी फॉर्मेट के बारे में। तो फॉर्मेट को जानने से पहले यहाँ बताता है कि नोटिस शुड बी राइटेन इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। जब भी हम लोग नोटिस लिखेंगे तो हम लोग को ये सब फॉर्मेट को उसमें अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बताता है, तो फर्स्ट है बताता है द नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो नोटिस जब हम लोग लिखेंगे तो उसमें ऑर्गेनाइजेशन का नाम होना चाहिए। टाइटल जो होना चाहिए नोटिस का वो पूरी तरह से ब्लॉक लेटर में होना चाहिए। द हेडिंग टू इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट, और जब नोटिस जब हम लोग लिखेंगे तो उसमें उस चीज के बारे में मेंशन होना चाहिए जो चीज हम लिखना चाहते हैं, मतलब जिसे कहते हैं सब्जेक्ट या फिर टॉपिक, उसमें मेंशन होना चाहिए। डेट, जब हम लोग नोटिस को लिखेंगे तो उसमें डेट देना अनिवार्य है, तभी पता चलेगा कि फ्यूचर में होने वाला कोई भी इवेंट या कोई भी प्रोग्राम या कोई भी फंक्शंस जो है सो कब होने वाली है, कौन सी डेट में होने वाली है, कौन सा टाइम में होगा। इस चीज को मेंशन करना बहुत जरूरी होता है। द बॉडी ऑफ द नोटिस, द राइटर्स सिग्नेचर, नेम एंड डिजिनेशंस, ये चीज उसमें होना चाहिए। मतलब इसमें राइटर का सिग्नेचर उसमें होना चाहिए। जब नोटिस लिखेंगे तो उसमें, जब नोटिस हम लोग लिखेंगे तो उसमें राइटर का सिग्नेचर उसमें होना चाहिए, और नेम जो लिखाएगा वो ब्लॉक लेटर्स में होना चाहिए।
और इसके साथ साथ में डिजिनेशंस भी होना चाहिए उसका। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे पॉइंट्स टू रिमेम्बर। हम लोग जब नोटिस लिखेंगे तो हमें इन सब पॉइंट्स को विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे क्या, तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, क्या होने जा रहा है, इस चीज को मेंशन होना चाहिए, इस चीज के बारे में मेंशन होना चाहिए उस नोटिस में। वेयर इट विल टेक प्लेस, और फिर वो कहाँ होगा, इस चीज का भी मेंशन उसमें होना चाहिए। व्हेन इट विल टेक प्लेस, और वो कब होगा वो भी उसमें मेंशन होना चाहिए। और जो वो मेंशन होगा उसमें डेट और टाइम दोनों मेंशन होना चाहिए। जैसे यदि कोई प्रोग्राम है, यदि होने वाला है, तो वो कौन सी डेट में होगा, मान लेते हैं 20 फरवरी को होगा, तो 20 फरवरी हम उसमें ऐड कर देंगे, लेकिन कौन सी टाइम में होगा उसमें टाइम भी हमें ऐड करना पड़ेगा। Who can apply या eligible for it, और यदि वो प्रोग्राम जब होने जा रहा है तो उसमें who can apply, कौन कौन उसके लिए अप्लाई कर सकता है। जैसे हम एनुअल फंक्शन करने जा रहे हैं तो उस एनुअल फंक्शन में कौन कौन भाग ले सकते हैं, तो उसमें मेंशन होना चाहिए। whom to contact, और यदि कोई भाग लेना चाहता है तो वो किससे कांटेक्ट करेगा, ये भी उसमें मेंशन होना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इसके और सारे फॉर्मेट्स के बारे में। तो हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के बारे में लोग बात करेंगे। हम लोग को विशेष ध्यान देना पड़ेगा इन सब पॉइंट्स पे। जैसे कि ओनली द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट शुड बी रिटन। देखिए, नोटिस में हम लोग को जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है उसी को हम लोग लिखेंगे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होगा उसी को ऐड करेंगे। इंफॉर्मेशन नॉट इंक्लूडेड इन द क्वेश्चंस, जैसे कोई किसी भी तरह का हम इंफॉर्मेशन यदि हम लिखना चाहते हैं उसमें, तो हमें क्वेश्चंस बनाकर उसमें ऐड नहीं करना है। द सेंटेंस शुड बी शॉर्ट एंड ग्रामेटिकली एक्यूरेट, उसमें जो ग्रामेटिकल जो मेथड होगा वो, और सेंटेंसेस जो होगी वो कोशिश करेंगे हम लोग, या कोशिश करना चाहिए कि उसे काफी शॉर्ट से शॉर्ट उसमें यूज करना चाहिए। हम लोग को शॉर्ट के हम लोग को शॉर्ट यूज करना चाहिए। They should be in the passive voice as far as possible, और हम लोग को उस सेंटेंस में हम लोग को पैसिव वॉइस यूज करना चाहिए जितना संभव हो सके। The notice should be presented within the box, और जो नोटिस हम लोग लिखेंगे, नोटिस लिखने के बाद उसे रिप्रेजेंट करेगा एक बॉक्स बना के। The word limit for a notice is 40 to 50 वर्ड्स। हम लोग जो नोटिस लिखते हैं वो नोटिस का लिमिट वर्ड है 40 to 50 वर्ड्स के आसपास। ओनली द वर्ड्स इन द बॉडीज ऑफ द नोटिस आर काउंटेड, लेकिन जो वर्ड्स को हम लोग जो काउंट करेंगे वो उसके बॉडीज में जो वर्ड्स होगा केवल उसी को काउंट करेंगे, उसके फॉर्मेट पे हम लोग काउंट नहीं करेंगे। इंफॉर्मेशन गिवन इन ये नोटिस मस्ट बी क्लियर, जो भी हम लोग इंफॉर्मेशन जो देना चाह रहे हैं नोटिस के माध्यम से वो पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए। एंड शुड नॉट काउज एनी मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कंफ्यूजन। जब हम लोग किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन को हम लोग देंगे तो उसमें पूरी तरह से वो क्लियर होना चाहिए और उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए कि कोई नोटिस को देखे और वो कंफ्यूज हो जाए और समझ ना पाए उस चीज को, ऐसा चीज से दूर रहना चाहिए। इट शुड अट्रैक्ट द रीडर्स, और हम लोग को कुछ इस तरीके से लिखना चाहिए और उसका फॉर्मेट बनाना चाहिए या बनाया जाता है कि रीडर जो है उसके प्रति खींचा चले जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है, अट्रैक्शन या अटेंशन हो जाएगा, एक ही बार में उसका ध्यान जो है सो आकर्षित हो जाएगा उसके प्रति। ठीक है, मार्किंग स्कीम की यदि बात करें हम लोग तो नोटिस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस, नोटिस या हेडिंग ये और डेट, ये सब सारे चीज आप फर्स्ट में आप ऐड करेंगे फॉर्मेट में, तो उस पे आपको 2 मार्क्स मिलेगा। द नेम एंड डिजिनेशंस ऑफ द पर्संस राइटिंग, जो उसमें लिखता है उस पे आपको हाफ मार्क्स मिलेगा। प्लेसिंग द नोटिस विद इन ए बॉक्स, और जब नोटिस को पूरी तरह से कंप्लीट करने के बाद आप उसे बॉक्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें आपको हाफ मार्क मिलेगा। कंटेंट एंड लैंग्वेज,
आप उसमें जो कंटेंट जो ऐड कर रहे हैं वो और उसका लैंग्वेज पे आपको जो है सो 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि किसी तरह के नोटिस को जब हम लिखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगी कि ये नोटिस जो है सो इस नोटिस में हमें क्या क्या ऐड करना है। जैसे मान लेते हैं कि हमने कोई चीज को खो दिया है, उस चीज के लिए हमको जो है सब नोटिस लिखना है, तो उसको स्टार्ट हम किस तरीके से करेंगे और उसमें क्या क्या हम ऐड करेंगे। या फिर हम मानते हैं कि एक सप्ताह बाद हम प्रोग्राम करने वाले हैं, तो हमें जो है सो उसके लिए नोटिस लिखना है। नोटिस जब लिखेंगे तो उसको स्टार्ट हम कैसे करेंगे और उसमें हम क्या क्या चीजें ऐड करेंगे, तो हमें मान लेते हैं कि पता नहीं है। तो उस चीज को समझने के लिए हमने काफी आसान कर दिया है नोटिस को। यहाँ पे आपको हम 4 फॉर्मेट पढ़ाएंगे नोटिस का। इसी के माध्यम से जितने सारे नोटिस आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, क्लास 10th का, क्लास 11th का हो या 12th का हो या ग्रेजुएशन का हो, जो भी आपसे किसी भी तरह का नोटिस को पूछा जाएगा, ये 4 फॉर्मेट आप यूज करके आप उससे पूरी तरह से मार्क्स उठा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले मीटिंग की बात करते हैं। यदि मान लेते हैं कि हम एक मीटिंग हॉल करने वाले हैं कुछ दिनों के बाद, तो हम क्या करेंगे, उसमें क्या क्या चीजें ऐड करना पड़ेगा। तो बताता है कि आपको उस मीटिंग का नाम लिखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, और टाइम जब हम लोग देंगे तो उसमें ये मेंशन होना चाहिए डेट और टाइम। उसके बाद प्लेस का नाम होना चाहिए कि वो प्रोग्राम कहाँ होगा, उसका उद्देश्य भी लिखना चाहिए आपको, उसका पर्पस क्या है, और हु टू अटेंड, उस मीटिंग को कौन अटेंड कर सकता है उस चीज को उसमें मेंशन होना चाहिए, कॉन्टेक्ट एड्रेस होना चाहिए, और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए कि ये किन लोगों के लिए है। ठीक है, जब एक मीटिंग के बारे में हम नोटिस लिखेंगे तो ये सब चीजों पे हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। यदि मान लेते हैं कि कोई वस्तु मेरा खो गया है या फिर हम पाए हैं और हमको जो है एक नोटिस लिखना है, तो उसके लिए हम जो है सो उसका फॉर्मेट कैसे तैयार करेंगे वो समझ में नहीं आ रहा है, तो हम यहाँ पे उस चीज को काफी आसान कर दिए हैं। इसमें बता रहे हैं कि जब भी आप कोई भी चीज को आप लॉस्ट करते हैं या फाउंड करते हैं, तो उस नोटिस को हम लोग जो है सो आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे। उस आर्टिकल से, चाहे वो लॉस्ट का आर्टिकल्स हो या फिर कोई फाउंड का हो, हम लोग आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे। उसके बाद उसमें डेट देंगे और टाइम देंगे, किस जगह पे हमने उस चीज को खोया है, कब खोया है, और प्लेस नाम भी उसमें होना चाहिए, और आइडेंटिफिकेशन भी होना चाहिए। जैसे मैंने एक पेन खो दिया, तो वो पेन कैसा था, तो मान लेते हैं कि ये पेन हमने खो दिया है, तो हमने लिखेंगे बोर्ड पेन हैज बीन लॉस्ट, ये लॉस्ट हो गया। उसके बाद इसमें मेंशन करेंगे कि वो कौन सी कलर का था, कैसा था, कौन सी कंपनी का था, ये सब सारा मेंशन हम करेंगे। यदि हम एक बॉक्स खो देते हैं या फिर कॉलेज बैग खो देते हैं, तो उस कॉलेज बैग का कंपनी क्या था, कैसा कलर था, उस बैग के अंदर में क्या क्या चीजें कंटेन था, उस चीज को हम लोग जो है सो उसमें लिखेंगे। तो उसी को आइडेंटिफिकेशन हम लोग बोलेंगे कि वो किसी पहचान होना चाहिए उसके, कि कौन सा कंपनी था, कैसा था, उसमें मेंशन करना पड़ेगा। कंटेंट आपको ये यूज करना पड़ेगा, कंटेंट आपको ऐड करना पड़ेगा कि आखिर में उसमें आपको क्या क्या चीजें ऐड था। whom टू कॉन्टेक्ट, और यदि मान लेते हैं किसी को मिल जाता है तो वो किससे कॉन्टेक्ट करेगा, कब करेगा, कहाँ करेगा, उस चीज का भी उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब बात करते हैं कोई इवेंट, कोई घटना घटने वाली है या फिर कोई फंक्शन, कोई प्रोग्राम होने वाला है, तो हमको क्या ऐड करना पड़ेगा। तो उसमें पहले उसका नाम लिखना पड़ेगा, फिर डेट लिखना पड़ेगा, उस ओकेजन का नाम लिखना पड़ेगा, टाइम लिखना पड़ेगा, और टाइम हम लोग डेट के साथ में लिखेंगे, और प्लेस का नाम लिखेंगे, और उसमें कौन कौन एलिजिबिलिटी है उसका नाम लिखना है, फिर उसमें कॉन्टैक्ट एड्रेस देना हम लोग को, और उसके बाद स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देना है उस चीज के प्रति। ठीक है, ये हो गई इवेंट के बारे में। यदि हम लोग बात करें कोई कैंप हो गया या कोई टूर हो गया, और उसके लिए हम लोग जो है सो
नोटिस लिखना चाहते हैं तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, नेम और नेचर ऐड करना पड़ेगा। जैसे मान लेते हैं कि हम जो है सो राजगीर जाना चाहते हैं घूमने के लिए, विजिट करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, उसमें जो है सो बता देंगे प्लेसेस का नाम, राजगीर जाना चाहते हैं, और वो राजगीर का कुछ नेचर हम लिख देंगे कि ये काफी बेहतरीन प्लेसेस है, कैसे है क्या नहीं है, वो चीज हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हो गई नेचर, वहाँ के दृश्य के बारे में आपको कुछ ऐड करना पड़ेगा। ओकेजन का नाम लिखना पड़ेगा, फिर प्लेस का नाम लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे टाइम के साथ में, और ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन हम लोग दे देंगे उस प्लेसेस का। जैसे राजगीर के कुछ इंफॉर्मेशन हम लोग उसमें ऐड कर देंगे कि वो काफ़ी बेस्ट प्लेसेस है, एजुकेशन, स्टूडेंट ऑफ द क्लास 11 12 या ग्रेजुएशन वट जो भी होगा, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन वहाँ की चीज़ों को देंगे। उसके बाद ये सब चीज़ें लिखने के बाद उसमें एंट्री फी भी देंगे कि इतना पैसे उसमें लगेंगे। ड्यूरेशन लिखना पड़ेगा कि आखिर में यदि हम विजिट के लिए जाते हैं या टूर पे जाते हैं तो कितने दिनों के लिए जाएंगे, तो उस चीज़ को उसमें मेंशन होना चाहिए। उसके बाद उसमें जो है सो कॉन्टैक्ट एड्रेस हम लोग देंगे। कॉन्टैक्ट एड्रेस इसलिए देंगे कि यदि कोई जाना चाहेगा तो उससे वो कॉन्टेक्ट कर लेगा, और स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस होना चाहिए उसमें। तो ये सब चीजें हो गई हम लोग को नोटिस। अब हम लोग जो है सो नोटिस को कुछ क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे सोल्व करके देखेंगे और कोशिश करेंगे उसको पहचानने की कि आखिर में इन 4 फॉर्मेट में से वो किस पे आता है और उसमें वो सब चीजें क्या क्या ऐड होता है, ये चीज हम लोग इसमें देखेंगे। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे नोटिस के बारे में। नोटिस का पूरा थ्योरम हम लोगों ने पूरी तरह से फिनिश कर चुके हैं। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चंस के बारे में। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम लोग यहाँ बात करेंगे कि आखिर में क्वेश्चन किस किस टाइप का हो सकता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि क्वेश्चंस जो होते हैं वो मीटिंग के आधार पे भी हो सकता है, लॉस्ट एंड फाउंड के आधार पे भी हो सकता है, कोई इवेंट के आधार पे हो सकता है, या टॉस कैंप्स या फिर एग्जीबिशंस के आधार पे भी हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके सारे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो यहाँ देखते हैं कि ये किस आधार पे बनेगा। तो लिखा हुआ है, यू हैव लॉस्ट योर टाइटल रिस्ट वॉच इन योर कॉलेज। देखिए यहाँ पे बात हो गई लॉस्ट की। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि लॉस्ट और फाउंड, लॉस्ट एंड फाउंड का कोई यदि नोटिस हो तो उसे हम लोग स्टार्ट किससे करेंगे, तो पहले लिखे तो उसमें आर्टिकल से स्टार्ट होता है। तो किन किन चीजों से हम लोग और किन किन चीजों पे हम लोग ध्यान रखेंगे उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लॉस्ट एंड फाउंड। तो लॉस्ट एंड फाउंड में हम लोग जानते हैं पहले आर्टिकल से स्टार्ट होता है, आर्टिकल्स लिखाता है। तो आर्टिकल्स क्या है यहाँ पे, तो आर्टिकल्स मींस होता है वस्तु। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं रिस्ट वॉच हम लोगों ने खोया है, तो ये आर्टिकल्स हो गया रिस्ट वॉच। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल्स के बाद क्या लिखाता है, तो इसमें डेट और टाइम लिखाता है, डेट एंड टाइम, कौन सी दिनों में और कौन सी समय में हम लोगों ने खोया है उस चीज को इसमें ऐड करना होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम के बाद हम लोग को लिखना पड़ेगा कि आखिर में उस चीज को हम कहाँ खोए हैं, तो वो लेस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इसमें क्या लिखते थे, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन के बाद फिर हम लोग क्या ऐड करेंगे इसमें, कंटेंट। यदि उस जिस वस्तु को हम खोए हैं उस वस्तु में यदि अन्य और वस्तु है इंक्लूड, तो उसमें हम लोग कंटेंट यूज करेंगे। ठीक है, और यदि नहीं है तो हम लोग उसमें नहीं यूज करेंगे। उसके बाद क्या था, उसके बाद था यहाँ पे whom to contact, किससे कांटेक्ट करेंगे इस चीज के बारे में उसमें मेंशन होना चाहिए। और इसके साथ में when and where,
कब और कहाँ इस चीज को, मतलब एक नोटिस जो हम लोग लिखेंगे लॉस्ट एंड फाउंड का कोई भी नोटिस हो और यदि हम लोग लिखेंगे तो इन सब चीजों से हम लोग को, इन सब चीजों पे हम लोग को विशेष ध्यान देना पड़ेगा और ये सब चीजों को हम लोग उसमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है यू हैव लॉस्ट योर टाइटन रिस्ट वॉच इन योर कॉलेज। इन योर कॉलेज कर दिया है, इसका मतलब है कि कॉलेज के नाम आप अपना कॉलेज का नाम दे सकते हैं, कोई भी कॉलेज का नाम हो आप उसमें लिख सकते हैं। और यदि कॉलेज के नाम यदि दिया हुआ हो तो हम लोग उसको चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद अ नोटिस, ड्राफ्ट ए नोटिस इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। अब देखिए यहाँ पे लिख दिया है कि आप जो भी चीजें इसमें लिखेंगे वो 50 वर्ड्स से एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। टू बी प्लेस्ड ऑन योर स्कूल नोटिस बोर्ड, मतलब आपको जो नोटिस लिखना है वो खास करके कहाँ लगाने के लिए लिखना है, तो आपको स्कूल नोटिस बोर्ड पे लगाने के लिए लिखना है। यू आर ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12, आप कौन है वो आपके यहाँ पे लिख दिया है कि आप कौन है, तो आप एक स्टूडेंट है क्लास 12 का। ठीक है, उसके बाद कॉलेज का नाम भी दिया हुआ है इंटर कॉलेज डोमचांच और साइन एज राम एंड सीता, और यहाँ पे साइन करना है आपको राम या फिर सीता के रूप में। जैसे लिखने वाला यदि कोई बॉयज है तो वो राम लिखेगा और यदि कोई गर्ल्स है तो वो सीता लिखेगी। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस नोटिस को। तो सबसे पहले नोटिस को लिखने से पहले हम लोग को एक पेज बनाना होगा। ठीक है, ये पेज बन गया। अब इस पेज में बनाने से पहले, ये पेज बन गया हम लोग को, तब इसके बाद क्या करना पड़ेगा हम लोग को, तो फर्स्ट में हम लोग को लिखना पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन का नाम। तो ऑर्गेनाइजेशन कहने मतलब है कि आखिर में इस चीज को जो लिखा जा रहा है वो उसे डिस्प्ले कहाँ किया जाएगा, तो इंटर कॉलेज डोमचांच में, तो ये उसका ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, तो यहां लिखेंगे आप जब इस चीज को लिखेंगे तो उस पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा आपको कि यहाँ और ये जो डिस्टेंस हो रहा है ये दोनों में सेम होना चाहिए। आप इस तरह से लिखेंगे कि ये आना चाहिए कि ये दोनों बैलेंस होना चाहिए आपका, ताकि ये नोटिस आपका अच्छा लगे देखने में। ठीक है, उसके बाद फिर क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो फॉर्मेट हम लोगों ने पढ़ा था तो उसमें लिखा हुआ था कि पहले ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा था, उसके बाद टाइटल नोटिस लिखा था है। तो यहाँ पे लिखेंगे बिग लेटर में नोटिस। उसके बाद क्या करते हैं, वन लाइन हम लोग जो है इसमें लीव करेंगे और फिर टॉपिक एड करेंगे। तो टॉपिक क्या है हम लोग का, तो ये नोटिस जो हम लिख रहे हैं वो किस पे है, लॉस्ट पे। तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप जो है सो लॉस्ट एंड फाउंड लिख सकते हैं यहाँ पे, या फिर आप 3 टाइम्स लॉस्ट लॉस्ट लिख सकते हैं। तो हम लोग लिखते हैं लॉस्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो एक लाइन हम लोग जो लीव किए थे उसी लाइन में यहाँ पे लिखाएगा आज। तो क्या था, 17 फरवरी 2013। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो इस स्टार्ट जब करेंगे तो इसका पूरा जगह बॉडीज, और बॉडीज में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, तो ये सब सारी चीजें हम लोग को ऐड होना चाहिए बॉडीज में। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले आर्टिकल्स से बोला गया है तो हम लोग आर्टिकल से स्टार्ट करेंगे। तो आर्टिकल्स क्या है हम लोग का, तो एक टाइटन रिस्ट वॉच है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए गोल्डन टाइटन रिस्ट
वाज लॉस्ट। हम लोग देखे थे कि जब इसको लिख रहे थे, इसका थ्योरम जब पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसमें बताया था हम लोग को कि ज्यादातर इसमें जो टेंस यूज होगा वो पैसिव फॉर्म्स में यूज होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पैसिव में यूज करेंगे। ठीक है, लॉस्ट। अब ये लॉस्ट हो गया, तो ये लॉस्ट कहाँ पे हुआ था, तो इसमें लिखा हुआ है इन योर कॉलेज कैंपस। तो हम लोग क्या करेंगे, उसको यहाँ पे लिखेंगे। कॉलेज कैंपस, ये हो गया हम लोग को। कॉलेज कैंपस में हम लोगों ने इस चीज को लॉस्ट किया। उसके बाद फिर हम लोग को क्या लिखना पड़ता है इसमें, तो इसमें हम लोग को डेट देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा और प्लेस देना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉलेज कैंपस में हमने इस चीज को खोया है, सॉरी, कॉलेज कैंपस में हम लोगों ने इस चीज को खोया है। तो कब खोए थे वो यहां लिखेंगे, ड्यूरिंग लंच आवर। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिए कि कौन सी टाइम में हम इसको खोए थे। लंच आवर हो गया, ऑन कब खोए थे तो उसका हम लोग लिखेंगे। तो ये परसेंट का हम लोग का ये जो है सो टाइम होता है, तो हम लोग उसको एक दिन बिफोर वाला टाइम को लिखेंगे ताकि ये पता चल जाए कि ये ऑलरेडी लॉस्ट किया हुआ है। हो गया। अब इसमें हम लोग को और क्या ऐड करना पड़ेगा, तो इसके बाद हम लोग जो ऐड करेंगे वो होगा हम लोग को आइडेंटिफिकेशन। तो आइडेंटिफिकेशन मतलब आपका ये जो वॉच जो था वो किस कलर का था, कैसा था, उस चीज को हम लोग यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इट्स कलर was golden with राउंड शेप। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस चीज को लिख दिया कि वो जो है सो गोल्डन कलर का था और राउंड शेप में था। ठीक है, और इट्स कलर, कलर तो यहाँ पे इट्स इट्स कंपनी हम लोग लिख सकते हैं और यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, अब हम लोग इसमें ये हो गया। अब इसके बाद इसमें क्या ऐड करना पड़ा है हम लोग को, तो कंटेंट। तो कंटेंट और मतलब वॉच को हम खोए थे तो वॉच में और भी चीजें इंक्लूड नहीं था, तो ये केवल वॉच है। तो इसका क्या करेंगे, कंटेंट हम लोग जो है सो कंटेंट जो है सो नहीं लिखेंगे। अब कंटेंट जब नहीं लिखाएगा तो क्या लिखेगा, हुम टू कॉन्टैक्ट, मतलब जो पाएगा वो किसको कॉन्टैक्ट करेगा इसमें ये मेंशन होना चाहिए। ठीक है, if प्रिंसिपल ऑफिस, मतलब वो जो है सो रिटर्न कर सकता है हमें या फिर प्रिंसिपल ऑफिस। ठीक है,
उसके बाद इसमें और क्या ऐड करना पड़ेगा, कब और कहाँ इस चीज को लिखा हुआ है, तो ये हो गया हम लोग का, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे इसमें, हो गया। अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा इसमें, तो इसमें अप साइन, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसको किसने लिखा है, तो इसे जिसने खोया है उसको इस चीज को लिखा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखा है, तो क्या लिखा जाएगा, राम। ये कौन है, और फिर उसके बाद फिर हम लोग इसे पैक कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया, हम लोग इसे क्या करेंगे, इनबॉक्स कर देंगे। ये हो गई हम लोग का नोटिस, ठीक है। अब हम लोग इसी तरह से हम लोग जो है सो इवेंट, टॉर्स, कैंप, एग्जीबिशन या मीटिंग की नोटिस के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट नोटिस की। तो इससे पहले हम लोग फर्स्ट में अभी किए हम लोग लॉस्ट एंड फाउंड का। लॉस्ट एंड फाउंड का हम लोग कुछ पॉइंट्स पे भी देखे कि आखिर में उसमें क्या क्या चीजों को ऐड करना है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे इवेंट के बारे में। इवेंट के बारे में जब हम लोग लिखेंगे तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि आखिर में इसमें हम लोग को क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इवेंट, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्वेश्चंस पे और देखते हैं कि ये किस टाइप का क्वेश्चंस है। तो ये बताता है क्वेश्चन हम लोग कि यू आर प्रेम पूजा, आपका नाम यहाँ पे दिया हुआ है कि आप कौन है, ठीक है। द कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर कॉलेज, आप अपना कॉलेज का जो है सो क्या है, एक सेक्रेटरी है, किसका, कल्चर का, जो प्रोग्राम ये सब होता है उस कल्चर का आप जो है क्या है, एक सेक्रेटरी है। यू आर गोइंग टू ऑर्गेनाइज, और आप जो है सो क्या करने जा रहे हैं, ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, क्या, एक फेयरवेल प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th, और वो भी आप जो है सो एक फेयरवेल प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने जा रहे हैं, किसके लिए, तो क्लास 12th के विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। ड्राफ्ट ए सुटेबल नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड, हम लोग क्या करना है कि एक सुटेबल नोटिस हम लोग को लिखना है अपने नोटिस स्कूल के नोटिस बोर्ड के लिए, क्या करने के लिए, तो अब क्या करेंगे उसमें, तो इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स अबाउट प्रोग्राम, और हम लोग को जो है सो स्टूडेंट को क्या करना है, इन्फॉर्म करना है अबाउट प्रोग्राम के बारे में, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ देखें कि ये जो है एक प्रकार का इवेंट है, ठीक है। अब इवेंट में हम लोगों ने देखा था कि आखिर में इसमें हम लोगों को क्या क्या ऐड करना होगा। तो यहाँ बात करते हैं इवेंट की। तो इवेंट में हम लोग को क्या क्या ऐड करना पड़ेगा, तो सबसे पहले हम लोग को इसमें ऐड करना पड़ेगा नेम, क्या होने जा रहा है उसका नेम इसमें मेंशन होना चाहिए सबसे पहले। उसके बाद इसमें मेंशन होना चाहिए डेट का, फिर टाइम का और ओकेजन। यदि ये फेयरवेल किसी फेस्टिवल के अवसर पे यदि किया जा रहा है तो हम लोग उसमें ओकेजन के डेट में हम उस चीज को ऑर्गेनाइज करेंगे, और यदि ओकेजन नहीं है तो आप उस ओकेजन को आप वहां से हटा सकते हैं और उसे एनी डेट में आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा इसमें, प्लेस, प्लेस लिखा जाएगा कि वो चीज कहाँ होने जा रहा है। और नेक्स्ट एलिजिबिलिटी, है ना, उसमें ये होना चाहिए आखिर में कौन स्टूडेंट उसके लिए अप्लाई कर सकता है और किसे करेगा, ये आपका कॉन्टैक्ट भी उसमें होना चाहिए, और इसके साथ साथ में एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, इस नोटिस को पूरा करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनता है।
तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है। और सबसे फर्स्ट में इसमें क्या लिखाता है, तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखाता है। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे बोल रहा था कि योर कॉलेज, तो योर कॉलेज इसमें बोल दिया है, तो आप अपना कॉलेज का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो कोई भी कॉलेज का नाम आप लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं डमचाच। हम आपको बताए थे कि जब इस चीज को हम लोग राइट करेंगे, लिखेंगे, तो हम लोग को विशेष ध्यान देना पड़ेगा इसके डिस्टेंस पे, है ना। और उसे हम लोग सेट करेंगे ताकि ये दिखने में हम लोग का अच्छा लगे, अट्रैक्टिव होना चाहिए ना, इसलिए, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे इसमें, तो नोटिस लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, वन लाइन हम लोग लीव करेंगे और उसके नीचे यहाँ पे टॉपिक का नाम लिखाएगा। अब टॉपिक हम लोग का क्या है यहाँ पे, तो फेयरवेल प्रोग्राम, तो यहाँ पे लिखते हैं फेयरवेल प्रोग्राम। उसके बाद हम लोग देखे थे यहाँ पे जो वन लाइन लीव किए थे, उसके यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग डेट लिखेंगे। हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसे स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट हम लोगों को किससे करना है, नेम से, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें लिखेंगे for the students of क्लास 12। अब ये क्लास 12 हो गया। अब कब होने जा रहा है, उस डेट को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे जो है, सो ये अभी 17th हो रहा है, तो हम लोग नोटिस जो जारी करेंगे वो बिफोर 1 वीक होना चाहिए, कम से कम, एटलीस्ट। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 25th कर देते हैं। तो 25 फरवरी 2020 एट 10 AM। कहाँ पे होगा, उस चीज को भी मेंशन करना है हम लोग को, प्लेस का, इन द कॉलेज कैंपस। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को इसमें ये ऐड करना पड़ेगा कि आखिर में इस प्रोग्राम में क्या क्या होगा। यहाँ पे हम लोग इंक्लूड कर दिए, इसमें डांस हो गया, सिंगिंग हो गया, ड्रामा हो गया, ये सब इंक्लूड हो गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे इसमें, तो हम लोग को यहाँ पे बोल रहा है ड्राफ्ट नोटिस फॉर सुटेबल नोटिस बोर्ड फॉर अ स्कूल नोटिस बोर्ड इन्फॉर्मिंग। हम लोग को क्या करना है, बच्चों को इन्फॉर्म करना है। तो बच्चों को जो हम इन्फॉर्म करेंगे वो क्या करने के लिए करेंगे,
तो उसमें वो एंजॉय करने के लिए बोलेंगे, बच्चे को शामिल होने के लिए हम वहाँ पे करेंगे, ताकि मेरा प्रोग्राम जो है काफी बेहतर हो जाए। तो यहाँ तक हो गया। तो उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो ये स्टूडेंट्स को हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें इन्फॉर्म कर रहे हैं। तो बच्चों को इन्फॉर्म करेंगे तो मतलब उसको इनवाइट भी कर सकते हैं, और उसमें हम लोग कह सकते हैं उसको वहाँ पे एंजॉय करने के लिए, ताकि वो प्रोग्राम में आए और वहाँ पे एंजॉय करे। इससे क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम जो है वो एक सक्सेसफुल प्रोग्राम होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऑल दी स्टूडेंट्स are all the students are cordially invited to enjoy the प्रोग्राम। ये हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, इसमें साइन मारना है। तो साइन हम लोग को बोल दिया यू आर प्रेम या पूजा। तो हम बॉयज हैं तो क्या करेंगे, प्रेम लिखेंगे। यदि कोई गर्ल्स लिखेगी तो वो क्या करेगी, वो पूजा लिखेगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे प्रेम। अब ये प्रेम है कौन, तो कल्चरल सेक्रेटरी है। कल्चरल सेक्रेटरी हो गया। उसके बाद फिर क्या करेंगे, इसे इनबॉक्स कर देंगे, इसे बंद कर देंगे। ये हो गई हम लोग को नोटिस इवेंट का। इसी तरह से हम लोग जो है सो टूर्स का भी करेंगे और मीटिंग का भी करेंगे। ठीक है, चलिए। तो हम लोग यहाँ पे ये थर्ड हम लोग का नोटिस है। फर्स्ट नोटिस में हम लोग कर चुके हैं लॉस्ट एंड फाउंड के बारे में। लॉस्ट फाउंड में हम लोगों ने देखा था कि किन किन पॉइंट्स को हम लोग को उसमें ऐड करना होता है। इसी तरह से हम लोग इवेंट का भी किए, इवेंट वाला भी देखें कि हम लोग किन किन चीजों को ऐड करना है। अब हम लोग थर्ड जो है सो बात करेंगे टूर्स, कैंप्स या एग्जीबिशंस के बारे में। ठीक है, तो हम लोग यहाँ बात करते हैं कि जैसे टूर्स किसी तरह का हो गया, पिकनिक पे चले जाएंगे या कहीं कैंप चले जाएंगे, तो हम बात करते हैं ये क्वेश्चन जो है सो टूर्स पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताता है कि योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ये क्लास पिकनिक। आपका स्कूल जो है सो क्या करने जा रहा है, एक क्लास पिकनिक ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। ठीक है, इज द कैप्टन ऑफ योर स्कूल। आप जो है सो कौन है, कैप्टन है। आप अपने स्कूल्स का जो है सो कैप्टन है। आपको क्या करना है, राइट ए नोटिस फॉर सर्कुलेशन अमंग योर क्लासमेट्स गिविंग देम इंफॉर्मेशन एंड इनवाइटिंग द नेम्स ऑफ दोज हु वुड ज्वाइन द पिकनिक। हमें क्या करना है, एक नोटिस लिखना है और हम लोग को हमें क्या करना है, नोटिस लिखना है। नोटिस लिखकर जितने सारे क्लासमेट्स हैं सबको जो है सो क्या करना है, इंफॉर्मेशन देना है और उसे इनवाइट भी करना है। ठीक है, जो उसमें शामिल होना चाहते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें जब पिकनिक हम यहाँ पे जब चलेंगे, हम सब जब पिकनिक चलेंगे, तो हम लोगों ने यहाँ देखा कि एक क्लास पिकनिक जो है सो यहाँ पे ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। तो मतलब ये जो है सो टूर्स एक कैंप्स पे बनेगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसमें कि आखिर में इसमें हम लोगों को कौन कौन सी पॉइंट को ऐड करना है। तो हम लोगों ने पढ़ा था इसमें कि इसमें सबसे पहले हम लोग को ऐड करना पड़ेगा नेम को। नेम ऐड कर जाएगा,
उसके बाद इसमें ऐड करना पड़ेगा ओकेजन। यदि किसी अवसर पे यदि हम लोग पिकनिक या फिर टूर्स या कैंप्स यदि जाते हैं या एग्जीबिशंस होता है तो उसको उस ओकेजन का नाम लिखाएगा, ठीक है। यदि हम ओकेजन पे नहीं जाते हैं तो उस ओकेजन को हम लोग क्या करेंगे, उसे हटा देंगे। तो हम क्या करते हैं, उसे छोड़ देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं उसके बाद वेन्यू मतलब प्लेस। उसके बाद फिर हम लोग को मेंशन करना पड़ेगा इसमें डेट। डेट के बाद जो है हम लोग को टाइम इसमें मेंशन करना होगा, डेट टाइम्स। उसके बाद जिस जगह में हम लोग जाएंगे उस जगह के बारे में हम लोग को जो है सो कुछ ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन देना होगा, ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें और क्या ऐड करना है, तो कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट एड्रेस जिसे बोलते हैं, तो ये हम लोग को ऐड करना होगा, क्योंकि जो पिकनिक जाना चाहते हैं वो किसे कांटेक्ट करेगा इसमें ये मेंशन होना चाहिए। और उसके बाद एंट्री फी, एंट्री फीस इसमें मेंशन होना चाहिए, ठीक है। तो इतने सारे पॉइंट्स जो है सो हम लोग जब नोटिस को लिखेंगे तो ये सब पॉइंट्स हम लोग को आएगा, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं नोटिस। तो सबसे पहले हम लोग जो है सो ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ बोल रहा है योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग ए क्लास पिकनिक, मतलब आपका स्कूल का नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है तो आप अपना स्कूल का नाम लिख सकते हैं। स्कूल हो या कॉलेज हो उसका नाम आप लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं इंटर कॉलेज डुमचास। तो देखिए यहाँ पे हम लोग जो है इस चीज पे विशेष ध्यान देना पड़ेगा कि इसकी बैलेंस होना चाहिए ये डिस्टेंस का, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे नोटिस लिखेंगे। उसके बाद हम लोग को वन लाइन जो है सो लिख करना होगा और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे टॉपिक लिखेंगे। टॉपिक क्या है यहाँ पे, तो हम लोग को क्लास पिकनिक है, हो गया। अब यहाँ पे जो लाइन हम लोग लीव किए हैं यहाँ पे हम लोग डेट मेंशन करेंगे। उसके बाद हम लोग बॉडीज लिखेंगे। अब बॉडीज में हम लोग को क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए, तो क्या होने जा रहा है वो इसमें ऐड होना चाहिए, जैसे कि व्हाट इज हैपनिंग, वेयर इट विल टेक प्लेस, when it will take place, who can apply और to whom, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें ऐड होना चाहिए, मतलब ये सब सारी चीज का आंसर इसके अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप स्टार्ट करते हैं।
अब देखिए यहाँ पे क्या है, तो इसमें हम लोग टाइम डेट ऐड कर दिए, टाइम ऐड कर दिए, प्लेसेस ऐड कर दिए। उसके बाद क्या करना है हम लोग को, स्टूडेंट को जो है सो इनवाइट भी करना है। मतलब यहाँ पे क्या करना है, स्टूडेंट को जो है सो इनवाइट भी करना है। तो क्या करेंगे, इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स कैन गिव देयर नेम्स लेटेस्ट बाय। अब देखिए 26 को हम लोग पिकनिक जा रहे हैं, तो कंफर्म है कि हमें एक दिन के पहले या 2 दिन के पहले तक जो है बच्चे लोग क्या करेंगे, अपने अपना नाम दे देंगे, ताकि हम लोग का मैनेजमेंट अच्छा हो। ठीक है, तो क्या करें, लेटेस्ट बाय 5 फरवरी 2020। अब ये सब जो है सो किसे देगा, तो यहां लिख देंगे टू अंडर साइंड विथ 200। ठीक है, उसके बाद ये ओवर हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे साइन करना है। तो यहाँ पे बोल रहा है एज द कैप्टन ऑफ योर स्कूल। अब जो है सो कैप्टन है, नाम इसमें जो है सो मेंशन नहीं किया हुआ है, तो आप अपना नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे, और इसका पोजीशन ये कौन है, तो ये जो है सो कैप्टन है। अब इसे क्या करेंगे हम लोग, इनक्लोज कर देंगे। ये इनक्लोज्ड हो गया। इसी तरह से हम लोग जो है सो मीटिंग का भी लिखेंगे, और